नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक बालक की है। इस जन्म कुंडली को दिखाने के लिए इस बच्चे के माता पिता ने दोनों ने मुझे चिट्ठी लिखी हुई है। इस जमाने में उन्होंने पत्र लिख भेजा है और इस पत्र को मैंने सामने खोल रखा है। उसमें टोटल 7 प्रश्न हैं, जिसमें 4 प्रश्न पिता के हैं और 3 प्रश्न माता के। और एक ऐसी पंक्ति इन्होंने लिख रखी है जिसे मैं अंत में आप सबके सम्मुख पढ़ूंगा। दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बता दूं कि ये लखनऊ का परिवार है। पिता बिजली के सामान का व्यापार करते हैं। बच्चा इनका 17.5 वर्ष का है। कहना है कि आज से लगभग 9-10 वर्ष पूर्व बहुत अच्छा था वो, लेकिन आज परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि देर रात लौटता है, टोकिए तो गाली देता है, पढ़ाई छूट चुकी है। ये लाइन बड़ा दर्द देने वाला है, लेकिन पढ़ रहा हूं। बीते वर्ष पिता पर इसने हाथ उठा दिया था। बाप बेटे में बातचीत बंद है और मां का दर्द यह है कि पति का भी मुंह देख रही है और बेटे का भी। कह रही कि भोजन के समय में उसकी खाली कुर्सी देखती हूं, बहुत दुख होता है, हम 3 ही लोग हैं। देखा जाए तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि बच्चा नहीं था तो बच्चा पाने के लिए भगवान भगवान, इस मंदिर उस मंदिर, ये पूजा वो पूजा करते रहे। अब बच्चा है तो ये उपाय बताइए कि वो बात बताइए, ये कुंडली देखिए कि वो कुंडली देखिए। डेट ऑफ बर्थ आप नोट करिए ताकि आप भी इस कुंडली को देख सकें। जन्म की तारीख 13 फरवरी है 2009 और जन्म का समय सुबह 8:30 बजे का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रिय दर्शकों, मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं और आप भी इसे अगर बना लें इस चार्ट को तो आप मेरे साथ देख सकते हैं। शुक्रवार के दिन बालक ने जन्म लिया है फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। आप जानते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गजानन की आराधना होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, और ये गजानन की आराधना हम करते हैं इसीलिए है कि ताकि संतान की बुद्धि श्रेष्ठ हो। उसी दिन इस बच्चे ने जन्म लिया है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का जन्म, और तो और हस्त नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। बड़ा श्रेष्ठ नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण का इसका जन्म है। देवगण का है, कन्या राशि है इसकी। और आप कुंडली को जरा देखिए। कुंडली को देखेंगे तो आपको बड़ा कमाल दिखाई पड़ेगा। ये 4 ग्रह इसकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत श्रेष्ठ माना गया है। 4 ग्रह एकादश भाव में बैठे हैं और ये बहुत श्रेष्ठ है। हालांकि यहीं पर लग्नेश बैठे हुए हैं नीच राशि में अपने। देवगुरु बृहस्पति, राहु गुरु, मंगल और बुध, ये 4 ग्रह कुंडली के लाभ भाव में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कुंडली का नवम, कुंडली का दशम, कुंडली का एकादश, इसमें अधिक से अधिक ग्रहों का होना अपने आप में ये श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखा जाए तो लग्न और लग्नेश स्वयं जातक हो जाता है। तो लग्नेश कौन? तो देवगुरु बृहस्पति, यानी ये लड़का स्वयं। बुध जो कि चौथे भाव का स्वामी और कुंडली के 7वें भाव का स्वामी। चौथा भाव कौन हुआ? इसका घर हुआ। ध्यान से सुनिएगा, मैं जरा इसकी कुंडली को आपके लिए विश्लेषित कर रहा हूं। तो जन्म कुंडली में लग्न ये स्वयं हुआ, चौथा भाव इसका घर हुआ। मंगल जो इसकी कुंडली के दूसरे और नवम अर्थात भाग्य भाव के और वाणी भाव के स्वामी। एक तरह से देखा जाए तो जन्म कुंडली का दूसरा इसकी वाणी और नौवां कौन हो गया? तो इसका पिता। अब ये 3 ग्रह कुंडली के कहां पर बैठे हैं? तो एकादश भाव में। और सबके साथ वहीं पर कौन बैठा है? तो बुराई, राहु। राहु बैठा हुआ है। यानी
ये सब कैसे हैं, तो एक अड्डे में जमा है और वहीं पर राहु भी बैठा हुआ है। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो गुरु और राहु कितने अंश पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो 15-15 अंश पर। 10 अंश, 10 कला, अंश नहीं 10 कला की दूरी है मात्र गुरु और राहु के बीच। ये प्रचंड गुरु चांडाल योग है, प्रचंड गुरु चांडाल योग। मंगल यहां पर उच्च के होकर के बैठे हैं, परंतु राहु के साथ उनकी भी दूरी कोई खास नहीं है, 12 अंश पर मंगल है, तो प्रबल अंगारक योग भी है। जो क्रोध इसके मन में उत्पन्न, पिता पर इसने हाथ उठाया है भाई, तो इतना क्रोध इसकी बुद्धि को, यानी स्वयं लग्नेश इसके यहीं पर बैठे हुए हैं, तो इसकी बुद्धि को, इसके विवेक को इतना बल कहां से मिला कि इसने क्रोध में आकर के हाथ उठा दिया पिता पर। अब यहां पर गुरु मकर में नीच के हैं, परंतु बगल में वहीं पर उच्च के मंगल बैठे हुए हैं। फलतः एक तरह से देखें तो गुरु का नीचत्व भंग हो जाएगा। हालांकि यहां एक सिद्धांत जरूर ध्यान रखना है कि देव गुरु बृहस्पति जिसकी राशि में नीच के हुए हैं, उसके राशिपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में षडाष्टक योग लगा करके बैठे हुए हैं, पर फिर भी सिद्धांत लागू होता है कि वहां पर एक उच्च ग्रह भी बैठा हुआ है, फलतः यहां पर गुरु का नीचत्व भंग हो जाएगा। अब निसंदेह ये नीच जो भंग हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पतन से बचाने में बहुत हद तक काम आएगा। हालांकि मैं बता दूं कि पतन से अब क्या बचना, जब पिता पर ही हाथ उठा दिया तो अब क्या पतन, अब इससे कोई पतित ज्यादा थोड़ी हो सकता है। अब संभल भी जाए तो वो संभलना कहां होगा। प्रिय दर्शकों, यहां गौर करिएगा, यहां शुक्र उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, और एक चीज आप लोगों को नोट कर लेना होगा, आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा 2021 से इस बच्चे को राहु की दशा चल रही है। वर्तमान में राहु की दशा में शनि का अंतर इसको शुरू हुआ है 21 मई 2026 से। अभी तो डर इस बात का है कि देखिए राहु और शनि का इसकी कुंडली में षडाष्टक योग है, कहीं कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट या किसी तरह के चक्कर में पड़ करके कोई गलत काम न कर ले, कहीं फंस न जाए, क्योंकि सूर्य कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट हैं, मान सम्मान की हानि न कराए। गौर करिए तो उच्च का शुक्र लग्न में बैठा है, चंद्रमा सामने बैठे हुए हैं, कन्या राशि है इसकी, इतना भी मूर्ख नहीं है, मीन लग्न है, भावना प्रधान है, दूसरों की बातों में आ जाता होगा, मैं समझ रहा हूं इस बात को। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है मित्र मंडली का है, बुध मित्र मंडली के कारक हैं, वहीं राहु बैठे हैं, और सब के सब इसमें से बुध को अगर हटा दें तो बाकी किस, राहु, गुरु और मंगल, ये तीन ग्रह श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सब के सब किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में है, लेकिन ये जो राहु बैठा हुआ है कुंडली में श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, अज्ञात भय, डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि की स्थिति उत्पन्न करता है। अच्छा, शुक्र लग्न में होने के चलते ऐसा नहीं इसके लग्जरियस, आप समझ रहे हैं, 4-4 ग्रह इसके लाभ भाव में बैठे हैं, अकेला बच्चा, इसको सुख में कोई कमी होगी सोच नहीं सकते। लाभ भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के एकादश में उच्च का होकर के बैठा है, महाधन योग बना हुआ है, तो कोई कमी नहीं है। परंतु राहु की दशा, और फिर ऊपर से अगर आप देखें तो मीन लग्न, ये भावना प्रधान, दूसरों की बातों में आने वाला लग्न है। अब शुक्र यहां पर उच्च के होकर के बैठे हैं, तो उस दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र अष्टमेश भी बनते हैं, मार्केश भी बनते हैं, तो इस लग्न के वो कारक तो कम से कम नहीं है, उच्च के होकर के लग्न में बैठे हैं, सो इस सुख का ये दुरुपयोग कर रहा है। एक लाइन जरूर कह सकता हूं कि इस पूरी कुंडली को मैं दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली है, ज्योतिष शास्त्र में वैराग्य की कुंडलियों में कर्क, वृश्चिक, मीन को माना गया है, तो ये जरूर कह सकता हूं कि मौसम का दोष है, यानी वक्त का दोष है। अब जन्म कुंडली के 5वें भाव को जरा देखिए, यहां केतु बैठे हुए हैं, और 5वें भाव के स्वामी चंद्रमा स्वयं सप्तम में बैठे हुए हैं। केतु विवेक, बुद्धि के भाव में जाकर के यहां बैठे हैं, और जन्म कुंडली में सूर्य, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, संक्रांति के दिन ही इसका जन्म हुआ होगा, क्योंकि 13 फरवरी का इसका जन्म है, शून्य अंश पर है, और सामने उनके शनिदेव वक्री होकर के। अच्छा, छठे का शनि वैसे बहुत बढ़िया माना गया है, शत्रुहंता योग, पर सूर्य को ये देख रहे हैं तो आंखों में तकलीफ भी लाते हैं, पिता से संबंध भी खराब कराते हैं, और कहीं ना कहीं मान सम्मान की तो जीवन में हानि कराएंगे ही कराएंगे। अब वो मान सम्मान कहां बचा, इसने पिता पर हाथ उठाया है, तो मेरी नजर में कभी अब क्षम्य तो ये नहीं हो सकता है। माँ बाप, भले माँ को इस बच्चे को लेकर के दुख है, पर ये क्षम्य तो अब कभी नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो चाहे कितना भी अब श्रेष्ठ बन ले जाए, अब ये क्षमा के योग्य तो नहीं है। खैर, अब कुंडली को आप देख रहे हैं, परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, मंगल की दशा बीती, 21 से राहु आ गए, मंगल की दशा इसके लिए अच्छी थी, जिसके लिए मां इसकी कहती थी। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे दर्शकों को मैं पूर्व में भी कई बार बताता रहता हूं, कई बार ये भी बताता रहता हूं कि कई बार मेरे पास माँ बाप आते हैं, और जब मैं राहु की दशा शुरुआत होने वाली होती है, चल रही होती है, तो मैं एक फलादेश करता हूं, जब बच्चा छोटा होता है, कि
आप लोग सतर्क हो जाइएगा, जूझना पड़ेगा बच्चे को लेकर के। और तब माँ बाप ये कहते कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है, और तब मैं कहा करता हूं कि क्या कर रहा है वो भूल जाइए, क्या करने वाला है वो ध्यान रखिए। तो क्या करने वाला है, जाहिर सी बात है मंगल तो ठीक रहा, राहु के आते ही तो चूंकि इस समय तक बड़ा हो चुका था, माँ बाप के प्रभाव से बाहर निकल चुका था, इसने वो सारे खेल दिखा दिए। पढ़ाई बंद, राहु का काम ही यही है। वही अब आप हाथ में, अब दूसरा राहु है इस समय, मोबाइल राहु है इसके साथ, अब दूसरे के रूप में। अच्छा, ऐसों को आप समझाने जाइए तो इसको सारा ज्ञान आता है, सब कुछ आता है, सुनेगा भी नहीं। पढ़ना तो नहीं है, इसको सारे ज्ञान, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, अब तो खैर कैसे करूंगा। रात भर जागना, और गलत आदत, गलत संगति, चांडाल दोस्त वही करेगा यहां पर, मान सम्मान शरीर सबको बर्बाद कराएगा। गलत आदत का होना, गलत संगति का मिल जाना, कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरह से देखें तो मान मर्यादा स्वास्थ्य सबकी हानि। ऊपर से गोचर कुंडली को अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में बड़ा कमाल का विषय है कि इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव इसके राशि से, चंद्र राशि से सप्तम में चल रहे हैं, गुरु इसके एकादश में इस समय संचरण करें कर्क राशि में, और राहु छठवें में। अब अगर इसके लग्न कुंडली को आधार बनाकर के हम गोचर को, मैं गोचर को दोनों ही बात, विशेष ग्रहों के लिए गुरु शनि की जब चर्चा करता हूं तो क्या कहता हूं कि लग्न और राशि दोनों से देखिए, तो शनि इसकी राशि से गुजर रहे हैं, यानी एक तरह से देखें तो चंद्र कुंडली के हिसाब से सप्तम में, और लग्न कुंडली के हिसाब से इसके शरीर पर ही शनि का इस समय गोचर हो रहा है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आता हूं जरा इनके माता पिता के प्रश्नों की ओर। ये लिखते हैं कि पंडित जी ने, शास्त्री जी लिखे हैं, पंडित जी नहीं लिखे, शास्त्री जी लिखे हैं, ऐसा क्यों है, कैसा क्यों हो गया, दोष किसका है, कुंडली का, संगति का, या हमारी परवरिश का? मैं किसका दोष कहूं आपको, किसका दोष कहूं? आपका अगर कहूंगा तो बात बनेगी। देखिए आपका बच्चा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि देवगण का है, इसको खराब बच्चों में तो मैं गिन भी नहीं पा रहा हूं। वक्त राहु की दशा को मैं जानता हूं, आज नहीं सैकड़ों वीडियो पढ़े हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे। आपका बच्चा जन्मजात बिगड़ने के लिए नहीं है, लेकिन हां कुछ स्थितियां इसकी कुंडली में ऐसी बनी हुई हैं। जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो पैसे को तो प्रदर्शित करता है, लेकिन छठे से छठा, और उसके स्वामी अपने ही घर से षष्ठाष्टक योग में शनिदेव चले गए, अब सूर्य पर इसकी दृष्टि, गलत मार्ग पकड़ना ही था इसको। तो यहां शनि भी पीड़ित हैं, और चंद्रमा भी पीड़ित है, और सूर्य भी। चंद्रमा कैसे पीड़ित हैं? चंद्रमा इसकी कुंडली में राहु की दृष्टि से दृष्ट हुए, और शनि सूर्य को देख रहे हैं। अब आप ये सारे कार्यक्रमों में मैंने दोहरा रखा है कि ऐसी स्थिति में बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो देखिए शुक्र लग्न में बैठे हैं, देखने में सुंदर है, अच्छा ही है। अब ऐसी स्थिति में बड़ा स्वाभाविक है कि कोई जन्मजात विकार इसके अंदर नहीं था, लेकिन जो राहु की दशा लगी, गलत संगति में गया, गलत संगति में पड़ा, और आज के इस परिवेश में तो मिल ही जाते हैं गलत बच्चे। और मैं जो गलत बच्चे हैं उनको दोष नहीं दूंगा, कैसे दोष दूं? वो भी किसी के बच्चे होंगे, और वो माँ बाप क्या चाहते होंगे कि उनका बच्चा गलत आदत पालन करता रहे, गलत कार्य करता रहे? मुझे नहीं लगता है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता है। आपने जो प्रश्न पूछा है कि किसकी गलती थी, कुछ हद तक आप लोगों की, कुछ हद तक आप लोगों की, कुछ हद तक वक्त की, इसका बहुत कम दोष है। इस बच्चे का दोष ना के बराबर है मेरी नजर में, या अगर 100 में आप मूल्यांकन कराएं तो मैं मानूंगा 5%, बाकी 95% में आप माता पिता और ये कुंडली, वक्त, कुंडली का मतलब वक्त, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं और मैं बुरा मानूंगा। कुंडली में दोष है, आपके सामने मैंने गिना दिया। मौसम यानी दशा खराब चल रही है, यह मैंने गिना दिया, पर कहीं ना कहीं आप लोगों से भी लापरवाही हुई है। इसकी कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि है, बात तो पहले से ही कोई नया तो हुई नहीं है। शुक्र इसके लग्न में बैठे हैं, भोग की ओर इसकी रुचि शुरू से ही रही होगी। सावधानी बहुत पहले बरतनी चाहिए थी, यही कुंडली की स्थिति जरूरत होती है कि पहले से ही यहां पर ध्यान रखना चाहिए था। अब आपको दोष देके भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी से भी बचाना होगा इसको, अभी से भी लगना होगा। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या यह सुधरेगा, कोई तिथि बताइए, कौन सी तिथि बताऊं, कौन सी तिथि आपको मैं बताऊं? मेरी नजर में तो बिगड़ा ही नहीं होना चाहिए था, वक्त खराब है और बहुत अभी लंबा खराब रहने वाला है। मैं जो फलादेश आपको बताऊंगा वो सिर्फ आपको डराएगा और कुछ नहीं डरा कर पाऊंगा मैं। कारण
अभी कन्या राशि को आने वाले दिनों में शनि की ढैया लगने वाली है, टाइम है लेकिन लगने वाली है। तब तक राहु में भी शनि चल रहा है। राहु शनि का इसकी कुंडली में षडाष्टक योग, समय तो अपने आप में बहुत मुसीबत खड़ा करने के लिए तैयार बैठा है। अभी तो मैं ये भी कह दूं कि नहीं इंतजार इतना बस कर लीजिए, बदलने वाला है, कौन सा टाइम दूं आपको मैं, तो थोड़ा इंतजार करिए। मेरा एक पॉइंट है, इसको जरा नोट करके रखिए। खाली डेट मैं दे दूंगा तो बात आपकी नहीं बनेगी, डेट देकर के मैं इसे किनारे हो जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, लेकिन बात नहीं बनेगी। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा बुरा नहीं है, बुरी छाप इस पर पड़ गई है, वक्त इसके साथ खेल गया है। यह मीन लग्न का है, भावना प्रधान लग्न है। इसकी मां, आप पता नहीं, इससे आपसे ज्यादा इसका जमेगा नहीं, मां से ही थोड़ा सा उम्मीद मैं कर सकता हूं। इस बच्चे को प्रेम से समझाएं, भावनात्मक रूप से। ये डांट के तो कभी नहीं समझ पाएगा, भावनात्मक रूप से। आगे आपने लिखा है कि कोई कहता है छात्रावास भेज दो, कोई कहता है कहीं और भेज दो, दूसरे शहर में भेज दो। ये और बिगड़ेगा, कहीं भी भेजेंगे बात वही होने वाली है। मेरी राय यही है कि आप अपने पास इसको रखिए। अगर बिगड़ना ही है तो अपने पास रख करके बिगड़ने दीजिए। तो मैं दूरी के पक्ष में नहीं हूं, बहुत दूर कहीं भेजना मैं सोचूंगा भी नहीं। आप अपने पास रखिए, और उसमें भी इसकी, जैसा मैंने कहा, माता से काफी उम्मीद है, तो माता ही अगर कुछ कर सकती हो तो कुछ हो सकता है। दिनचर्या आप लोग भी अपनी बदलिए, इसकी भी बदलवाइए। बाकी इसको, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, आप सोचेंगे कि नहीं इसको डांट के कि ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि ये कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अच्छा एक और बात, अगर ये नहीं पढ़ना चाहता तब तो पढ़ाई खत्म हो चुकी, पढ़ भी नहीं पाएगा, इसकी पढ़ाई तो भूल जाइए। इसकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को सही दिशा, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई है। इसका जो शुक्र है वो षड्बल में बहुत पावरफुल है, इसका जो सूर्य है वो नौमांस में नीच का है। अब जरा दो में दो जोड़ करके चार निकालने का प्रयत्न करिए, तो मुझे डर है कि कहीं ये कुछ ऐसा गलत कार्य न कर जाए। आप आशा कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे मैं किस गलत कार्य की बात कर रहा हूं, जिससे जेल वगैरह इसको जाना पड़ जाए। और जो टाइम इसका अभी चल रहा है वो जेल यात्रा की बात कर रहा है। इसकी कुंडली में साफ मुझे नशे की लत वगैरह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अभी फिलहाल कहीं दूर मत भेजिए, अपने पास रखिए। और इसकी माता ही इसमें एक मुझे उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही हैं, और वो भी हथियार डालकर, प्रेम से, भावनात्मक रूप से। आप अपना रोना जो है इसके सामने ही, अब रोती होंगी, मां बाप छोड़े होंगे, वही करिए। और ये बात आपने जो चौथी लाइन लिखी है, अब मैं क्या कहूं इसके लिए। आपके पिता, मेरे पिता भी मारते थे, तो मैं अब कैसे मारूं अपने बच्चे को। इन्होंने लिखा है कि मेरे पिता तो मुझे जूते से भी मारते थे, मैं आदमी बन गया। हाँ, तो आप बन गए होंगे, अब आजकल के बच्चे नहीं बनेंगे। हालांकि मैं इस बात का पक्षधर हूं, और मैं अपने कई सारे कार्यक्रमों में केवल बताता ही नहीं, घर में लागू भी कराता हूं। मेरा एक ही बच्चा है, 6-7 साल का। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी दिन उसको मार नहीं खिलवाता हूं। मैं खुद नहीं मारता, क्योंकि मैं मारूंगा तो उसको चोट लग जाएगी ज्यादा। उसकी मां से तो मैं रोज ही चाहता हूं कि उसको पीटो। कई लोग सोचेंगे कि इससे कौन सी बुद्धिमत्ता, नहीं, नियंत्रण। मैं नहीं मारता उसको, क्योंकि मैं मारूंगा तो जानता हूं उसको चोट लग जाएगी। मारना कोई बुराई नहीं, मां बाप मारे, बदमाशी करता है ऐसे कोई कोई मारेगा, बदमाशी करता है तो मारने में मैं कोई कमी नहीं करता। अब मैं खुद नहीं मारता, उसकी मां को जाके बताता हूं इसने ऐसा किया, तो वो मारने में भी कोई कोताही नहीं बरतती है। तो शायद आप लोगों ने गलती की होगी, एक बच्चा, और उस प्रेम में रह गए कि नहीं हम उस पर हाथ कैसे उठाइए, नियंत्रण में लाइए। बहुत जरूरी है नियंत्रण। मां बाप मारेंगे तो फिर दुनिया में उसे कोई नहीं मारेगा, तो कोई बुराई नहीं। अब आपके पिता ने जूता से मारा और तब आप सह गए, अब ये बच्चे आजकल के नहीं सहेंगे। और अब तो बिल्कुल नहीं, अभी हाथ से जा चुका है। अब यहां पर तो आप क्या मारने की सोच रहे हैं, सोचना भी नहीं है। पिटाई तो इसके लिए ईंधन बन जाएगी। कैसी ईंधन, जो आग अभी तक नहीं लगाया आग लगा देगा। तो ऐसी गलती से भी गलती मत करिएगा। आपका बच्चा खराब नहीं है, ये बात कागज पर नोट करके हर जगह लिख लीजिए। ये अच्छा है, देवगण का है। वक्त, और हो सकता है शुरुआत में कहीं गलती हुई है, तो अब न चिल्लाना, न अब डांटना, अब भूल जाइए सब। आप गाली देंगे आपको गाली दे देगा, आप मारेंगे मार चुका है आपको, तो वो नियम भूल जाइए। अब नया क्षमा, हर जगह क्षमा करिए।
आपको यही करना पड़ेगा। हाँ, मैं खुद अगर मैं इसकी जगह खड़ा हूं, इसको मैं माफ नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा, कभी किया जा सकेगा क्योंकि पिता पर इसने हाथ उठाया है। वो जो अधर्म कर चुका है, अब इस अधर्म का इसके पास कोई जवाब इस जीवन में अब नहीं मिलने वाला इसको, लेकिन उसकी कोई काट नहीं है। पर अब फिलहाल यही है आपके लिए कि अब आपको अपने बच्चे को बचाना है। माफ करिए, इसको माफ करिए। और मौन से बात नहीं होगी। मौन युद्ध इस रोग की दवा नहीं है। ये दवा है ही नहीं। आपको ही झुकना पड़ेगा अपने बच्चे को बचाने के लिए। सूर्य शनि इसकी कुंडली में सामने बैठे हैं, कहां ये सुनने वाला है। अब ये 3 प्रश्न इनकी मां के भी हैं, जरा सुनिए। अभी कह रही हैं कि मोहल्ले कुटुंब में सब इसको बुरा कह चुके हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, नहीं लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये कह रही हैं कि खाना खाते समय इसको मैं देखती हूं तो मुझे वैसा ही लगता है। और ये कह रही हैं कि मैं मोह में अंधी हूं। नहीं, आपका बच्चा है, आप मोह में क्यों अंधी होंगी? मोह में अंधी क्यों होंगी? मोह होना ही चाहिए। और प्रेम बनाए रखिए। मैं प्रेम को बुरा नहीं कहूंगा। हाँ, मारना शुरुआत में चाहिए था। लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि च ताड़ेत। अब तो हाथ समय जा चुका है, अब मारने का समय नहीं है। अब तो पुत्रम मित्रम समाचरित। तो मित्र की बात और मित्रता तो वो कहां कर पाएगा, वो तो बाहर हो चुका है, अलग हो चुका है। मैं फिर भी आप ही से उम्मीद करता हूं। और अब देखिए, एक बात याद रखिए, लोग कहेंगे 50 तरह की बातें होंगी, हो सकता है सारी गलतियों का ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जाएगा। जब जब ये कुछ बुरा करेगा, आप ही के माथे जाएगा। अब सब सही है। केवल इसकी जिंदगी अब नहीं खराब होने वाली है, परीक्षा आपकी होगी, और एक गंभीर परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना होगा। लिख रहे हैं कि मैंने एक बात ऐसी है किसी को नहीं बताई, 2 बार रात में उसके कमरे से गुजरी हूं तो उसको रोते हुए मैंने देखा। देखा आपने, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि मैं इसको बुरा नहीं मानता। इसका वक्त खराब चल रहा है, देर सवेर पश्चाताप करेगा। आप उसकी ढाल बनिए, और ढाल बनने की आवश्यकता है। कई बार ऐसे बच्चे जो है, जो बाहर से इस कदर करते हैं, इनको तो ये भी कई बार शर्म आती ला जाती है ना कि अब मैं एकदम सीधा हो जाऊंगा तो लोग कहने लगेंगे कि, मतलब तमाम तरह की बातें हैं भाई। लोग कोई ठीक हो रहा उसको ठीक भी नहीं होने देते हैं। तो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि सब संभलेगा। ये मीन लग्न का लग्न है, इसका थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग के पति ने मुझसे शुरुआत में ही, इसके पिता ने टाइम मांगा था। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लंबा है अभी टाइम, इंतजार करिए। अभी लंबा इंतजार आपको करना है। और ये आपने अंत में जो लिखा है, मैं जानता हूं ये हर माँ यही मुझसे पूछती है कि जो व्रत कहेंगे, जो उपाय पूजा पाठ कहेंगे, मैं करूंगी। करेंगी ही, करना ही पड़ेगा। ये जो जन्मा है जिस दिन, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, वही करिए, सबसे बढ़िया है। 12 जो होते हैं वो करिए। गणेश जी से प्रार्थना करिए ताकि इसको बुद्धि मिले। अब बढ़िया दिन जन्मा है ये। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करिए, शाम को चंद्रमा से दूध, और इसी के हाथ से खड़ा करा करके चंद्रमा को दूध दिलवाइए। उसका तरीका अगर न पता हो तो मेरे कार्यालय से पूछ लीजिएगा, आचार्य जी आपको समझा देंगे। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, विशेष करके मां आपसे, जो इस बच्चे की मां है। बच्चे को पालना, और मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूं कि मैंने अपने बच्चे का विवाह कर लिया और सब कुछ मुझे बहुत आता है। मुझे नहीं आता, अभी मैं सीख रहा हूं मैं इस मामले में। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, है तो तपस्या, एक बहुत बड़ी तपस्या है, और तपस्या कहीं ना कहीं फेल हुई है। लेकिन अब हम क्या करें? छोड़ दें? नहीं, यही सब संभालना है। और ये जो अंतिम पंक्ति आप लिखी हैं, शास्त्री जी इन्होंने लिखा, ये लखनऊ में शायद मिलने वाला है, तो इन्होंने लिखा है इस बारे में कि उससे मत कुछ कहिएगा। कितना डरने की जरूरत नहीं है उससे, आपका बच्चा है वो, उसको समझाने की आवश्यकता है। याद रखिए, इस कुंडली में मैंने जो पॉइंट देखे हैं, उन पॉइंटों को मैं बताता हूं। निसंदेह ये शुक्र उच्च का खराब है, लग्न में बैठ करके अभी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये जो राहु की दशा है इसको भटका रहा है, और ये जो शुक्र है, गलत संगति, गलत आदत, गलत सुख की चाहत की ओर ले जा रहा है। और मित्र मंडली बता ही चुका हूं कैसी स्थिति है। राहु सूर्य 12वें का शनि की दृष्टि से दृष्ट, कब फंस जाए, कब कोई गलत कार्य कांड कर दे, कह नहीं सकता। तो इस गलत कांड से बचाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है, विशेष करके आपकी है। ये जो चंद्रमा, राहु, गुरु और मंगल, ये 3 ग्रह श्रवण में बैठे हैं। श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा मां है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप। तो एक तो आप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू करिए, साथ ही साथ इस बच्चे के अच्छे जीवन के लिए, और या फिर उस वीडियो को उसको दिखाइए
अब अगर ये सुन रहा है बच्चा तो उसको मैं कहना चाहता हूं भाई मेरे, तुम्हारी कुंडली खराब नहीं है, तुम निसंदेह कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, पर बहुत मोबाइल भी मत देखो। ये तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छे पैसे के योग हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। जो तुम कर चुके हो उसको भूल जाओ, भूलना ही होगा। अब बदलने पर आओ, चीजें बदल सकती हैं। राहु की दशा है, एक 9.25 रत्ती का लाजवर्त इसकी चांदी की अंगूठी में इसके मध्यमा उंगली में डलवाइए। प्रत्येक शनिवार को इसके खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिए। और साथ ही साथ प्रयत्न करिए कि अगर आपकी कभी बात माने, खुश हो कभी बात माने, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवाइए इससे। ये छोटे छोटे काम इसे करवाइए। और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत आप तुरंत करिए। पति पत्नी तुरंत जो है त्रिपिंडी श्राद्ध अभी आएगा, त्रिपिंडी श्राद्ध का समय मैं अनाउंस करूंगा, तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध आके करवाइएगा। जरूरत है, इसकी कुंडली में पितृदोष है तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। और आप खुद कुल देवता और पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए, उनसे प्रार्थना करिए ताकि इसको सद्बुद्धि आए। तो उसको सद्बुद्धि लानी है। याद रखिएगा, ये बच्चा जागेगा, थोड़ा टाइम है, जागेगा। अंतिम एक और बात, मैं आपके मन की संतुष्टि के लिए इतना कहना चाहता हूं कि राहु में बुध का अंतर आने दीजिए। मुझे राहु में बुध के अंतर से थोड़ी उम्मीद है। ये 2029 के मार्च में है, हालांकि उस समय भी इसको ढैया चल रही होगी, पर फिर भी मुझे उस समय उम्मीद है। और तब तक ये सारे जो उपाय मैंने बताए हैं इसका पालन शुरू किया जाए अभी से, बिना देर किए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इस कुंडली के बारे में और ज्यादा मैं क्या कहूं, सब कुंडली आपके सामने है। यदि आप इस कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि नहीं ये मैं लिखना चाहता हूं, जरूर लिखिए। आपको लिखना चाहिए। आपके घर में भी अगर ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, जरूर लिखिए। क्योंकि ये अकेले इस माता पिता का दर्द नहीं है, बहुत सारे माता पिताओं का ये दर्द है। जरूर कमेंट में लिखिए। आपका स्वागत है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।